नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे हिंदू ग्राम से वोटों का ध्रुवीकरण, कांग्रेस के आरोपों में कितना दम। देश भर में आजकल सनातन का मुद्दा गरमाया हुआ है। सनातन पर सियासी संग्राम जारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू ग्राम बनाने की घोषणा के बाद से ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू गांव के ऐलान के बाद मांग मुस्लिम गांव की भी अब उठने लगी है। कांग्रेस की ओर से यह मांग की गई है कि मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। तब भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश का विभाजन पहले भी स्वीकार नहीं था और ना अब है। यह तो हुई बीते दिनों की बात, लेकिन अब एक बार फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम पर सियासी निशाना साधा है। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतू पटवारी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जब अरबों साल पहले राम थे तो पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, फिर गांव ही क्यों। जीतू पटवारी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटवारी ने कहा कि यह गांव इसलिए है क्योंकि नफरत फैलाई जा सके, वोट बांटे जा सके, वोट का ध्रुवीकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदू हूं। मेरे राम ने सिखाया है कि सबसे पहले गरीब और इंसानियत पर ध्यान दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, यह संविधान ने सिखाया है। लेकिन जीतू पटवारी ने कि बयान को भाजपा आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी की प्रवक्ता गुंजन चौकसी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से सनातन का विरोध किया है। जिन्होंने प्रभु श्री राम पर ही सवाल उठाए थे, उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि देश संविधान से चलता है। सर्वधर्म समभाव का संदेश ही श्री राम ने दिया। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो। लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा। हमें तो कहा हिंदू धर्म की वसुदैव कुटुंब है, विश्व एक कुटुंब है। हमें ही भगवान राम ने कहा प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। अरे आपने, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि हूं, पर मेरे राम ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले गरीब का ध्यान दो, सबसे पहले इंसानियत पे ध्यान दो, सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा भी तो संविधान ने दिया हमें। देखिए, जीतू पटवारी जी की ये बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगती, क्योंकि कांग्रेस के मूल चरित्र में ही सनातन विरोध है, हिंदू विरोध है। ये किस प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं? ये प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानने वाले, सनातन को डेंगू मलेरिया समझने वाले, इस तरीके की तथ्यहीन और सत्यहीन बात करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, एक समुदाय का सपोर्ट करने वाले, चंद वोट के लिए हमारे देश में दंगे फैलाने वाले कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी, आप हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदुओं की जनभावना और संवेदनाओं को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में संविधान से देश चलता है, और संविधान ये कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप अगर इस तरह के बयान कोई कथावाचक दे, संत महात्मा दे, इस तरह का कोई काम करे जिससे बंटवारे की स्थिति पैदा हो, तो मैं समझता हूँ साधु संतों को, कथावाचकों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। माननीय जीतू पटवारी ने ये कहा है कि हम एकता के साथ
अखंडता के साथ भारत के अस्मिता को अक्षुण्ण रखेंगे। देखिए, तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर शैलेंद्र गिरी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ब्रजगोपाल लोहिया जी आपसे, बागेश्वर बाबा लगातार चर्चाओं में रहते हैं, उनके बयान अक्सर हम सब ने सुने हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने घोषणा की है वो एक बड़ी घोषणा कर दी है हिंदू ग्राम बसाने की। अब इसको लेकर के वार पलटवार कांग्रेस लगातार इस जो बाबा ने जो मांग की है, जो घोषणा की है, उसका विरोध कर रही है। लेकिन जो हिंदू ग्राम बसाना चाह रहे हैं बाबा, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं बड़ी विनम्रता से ये आग्रह करना चाहता हूँ, वो बसाने की घोषणा नहीं की है, उसको उन्होंने काम शुरू किया, पहली बात। और इस देश में किसी को भी संविधान ये अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने अनुयायियों के रहने के लिए स्थान का निर्माण कर सके। ये किसने बता दिया जीतू पटवारी जी को कि हमें इसकी अनुमति दीजिए, लीजिए ना। कौन आपको इनकार कर रहा है? मुसलमानों के लिए गांव नहीं, आपने देश बसाने का काम किया है। और जो वो कह रहे हैं कि ये हिंदू गांव नहीं दुनिया होनी चाहिए, तो मैं आप बड़ी विनम्रता से जीतू पटवारी जी से कहना चाहता हूं कि जीतू जी, हमने तो ये सुन और पढ़ रखा है कि हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये देश तो हिंदुओं का है ही, जहां से हिमालय प्रारंभ होता है और जहां तक सागर है। तो वो भूमि जो की है वो, एक मिनट, बात कंप्लीट। दूसरी बात वो राम का कौन सा संदेश ले आए? राम ने संदेश दिया कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको तब भाई बिन न प्रीत। कसम, ये राम का संदेश है। जीतू पटवारी जी को भी देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को भी देना चाहता हूँ। फिर से कहता हूँ, जिन लोगों के पास वक्फ के नाम पर, अल्लाह के नाम पर 9,41,000 एकड़ से ज्यादा भूमि है, 8,73,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, वो गांव नहीं पूरा शहर बसाए ना। कौन उन्हें रोकने वाला है? और यही तो हमारी लड़ाई है कि जो इस देश के निवासियों का पैसा है वो इस देश के निवासियों का। एक बात और कहता हूँ जीतू पटवारी जी, आप एक समझ लीजिए कि आप क्या समझते हैं हमें नहीं मालूम है, मगर हम तो, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में नहीं, ब्रजगोपाल जी कल को कोई मुस्लिम धर्मगुरु यदि कोई मुस्लिम गांव बसाने की मांग करने लगे, उसको फिर कैसे देखेंगे आप? क्या आप उसका समर्थन करेंगे? एक मिनट, समर्थन नहीं, पहले तो ये विरोध करके बताएं जीतू पटवारी कि भोपाल में जो आरिफ नगर बसा हुआ है वो क्या है, जो टीला जमालपुर है वो क्या है, जो शाहजहानाबाद है वो क्या है। पहले तो ये इसको जस्टिफाई तो क्या उसमें हिंदुओं को घर बनाने से रोका जाता है क्या? इसमें तो कहा जा रहा है जो बाबा बागेश्वर जो गांव बसाएंगे, जो जिस पर काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है, उसमें तो गैर हिंदू कोई रह नहीं पाएगा, ये बात उनके द्वारा कही जा रही है। निवेदन तो सुन लीजिए, ये बसे हुए हैं या नहीं, पहले तो इसका जवाब दें। ये आरिफ नगर किसने बसाया, किनके लिए बसाया, कौन वहां रहता है? ये क्या झूठ बोलते हैं, और आप भी इन लोगों की बातों में लग जाते हैं। आप मुझे बताइए, सरकार ये कहती है कि एक TNCP से प्लान अप्रूव कराइए, वहां के निवासियों के लिए सड़क की, नाली की, पेयजल की और ड्रेनेज की व्यवस्था करिए, और जिसको उसमें रहना है रहेगा। उसमें सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है, एक बात। तो मैं दूसरी बात ये भी कहता हूँ, बाबा बागेश्वर को क्या ये अधिकार नहीं है कि वो अपने अनुयायियों के लिए निवास का प्रबंध करें? क्या ये अधिकार केवल आपको, एक मिनट बात कंप्लीट कर दूं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, याद बिल्कुल, होगा आया था कोविड के संकट के समय, जो मुख्यालय है तबलीगी जमात का, वहाँ कितने लोग निवास कर रहे थे? क्या वो रहने की जगह नहीं है? हजारों लोग जहाँ रहते हैं वो रहने की जगह नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से आपकी बात मान रहा हूँ। हर साधु संत जो होते हैं आश्रम बनाते हैं, अपने अनुयायियों के ठहरने के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन सिर्फ बात व्यवस्था की नहीं है ना, अनुयायियों के ठहरने की बात चल रही है। बात यह कही जा रही है कि जो ग्राम बनाने पर जो काम कर दिया है बाबा बागेश्वर ने, शुरू कर दिया है, अब उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें कोई गैर जो हिंदू होगा उसको यहां पर रहने की अनुमति नहीं होगी। तो ये इस तरीके की तो घोषणा कर दी गई है ना उनकी ओर से। तो हम कब, मैंने क्या कहा, इस देश में आप एक बात को समझ लीजिए, इस देश की सरकार और इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष किसी धर्म के साथ नहीं है, ना किसी धर्म के खिलाफ है, मगर इस देश का जो जनमानस है वो धार्मिक है, किसी ना किसी धर्म को मानता है, पंथ को मानता है, संप्रदाय को मानता है। तो इस देश के
संविधान को और सरकार को धर्मनिरपेक्ष रहने दीजिए। साधु संतों को तो धर्मनिरपेक्ष मत करिए, वो तो किसी ना किसी धर्म के हैं। हमने किसी मौलाना से, मौलवी से ये उम्मीद नहीं की है कि वो धर्मनिरपेक्ष हो जाए, नहीं, वो अपने धर्म के ज्ञान का प्रचार करें। और बाबा बागेश्वर को भी ये स्वतंत्रता तो दीजिए कि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें। चलिए, यानी कि जो साधु संत हैं, जो वो अपने धर्म के प्रति जो उनकी भावना है वो उसको खोल करके उजागर कर सके और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ शैलेंद्र गिरिजी महाराज भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आप इस पूरे जो मांग है, जो गांव बसाया जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो लगातार इसका विरोध कर रही है, हालांकि कांग्रेस का विरोध करने का इस पर क्या औचित्य है, क्यों वो कर रही है? क्योंकि उसको लग रहा है कि हिंदू जो बसेंगे तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ चले जाएंगे। हालांकि ये तो हो गई राजनीतिक बात, लेकिन एक साधु ने एक ऐसा एक बीड़ा उठाया है जिसमें तमाम जो हिंदू हैं उनको बसाया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है ही नहीं। क्यों बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मुझे समझ में नहीं बैठता है। देखिए, जिसकी जमीन है उसका निर्णय है। आज मेरा आश्रम की जमीन है 10 बीघा, मुझे किसको वहां बसाना है, किसको नहीं बसाना है, मेरा निजी निर्णय है। यदि मैं शासकीय उपक्रमों को, शासकीय नियमों का पालन करता हूँ, जैसे कि होता है रोया जी ने कि टीएमसी का होता है, डाइवर्शंस का होता है, यदि उसको फॉलो करता हूँ, ये मेरी निजी स्वतंत्रता है कि मैं मेरे भक्तों को कहाँ पर कैसे और कैसे अनुरूप, शासन के अनुरूप, उनके नियमों के अनुरूप बचा सकूं। दूसरा विषय यह है कि देखिए, वैदिक हिंदू ग्राम की अवधारणा मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ, उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं बड़े खुले होकर के बोलता हूँ कि देखिए, जो हमारे साथ में सायुज्य के साथ में रह सके, समरसता के साथ में रह सके, हमारे रीति रिवाजों का पालन कर सके, वो अवश्य इसके अंदर रहे। वहां पर वैदिक खेती होगी, ऑर्गेनिक खेती होगी, और पता नहीं कितनी सारी चीजें स्वावलंबता की हम बात करते हैं, ताकि हमारे राष्ट्र के अंदर जो उच्चतम सभ्यता है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि हिंदू वैदिक सभ्यता जो है सनातन धर्म की, वो विश्व की उच्चतम सभ्यता है, आज से आदि से अनादि तक। तो यदि कोई संत इस विषय में प्रयास कर रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उसकी निजी स्वतंत्रता है। रही बात वोटों का ध्रुवीकरण हो या जाति का ध्रुवीकरण, मैं तो निकलता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, सारे पूरे भारत में घूमता हूँ, हर मार्ग के ऊपर, हर राज्य के अंदर जातिगत गांव भी हैं। ये गुर्जरों का गांव है, ये जाटों का गांव है, जहां पर जनसंख्या का अनुपात का बाहुल्य बढ़ जाता है, उस आधार पर उस गांव का भी नामकरण हो जाता है। ठीक, तो इसके अंदर भारत की ये प्राचीन व्यवस्था है और बिना किसी भेदभाव के चल रही है, वो हिंदुत्व के कारण चल रही है। तो यदि हम हिंदुत्व को सर्वोपरि रखते हैं, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं, भारत में अनेकानेक पीढ़ियों से जो रह रहा है वो हिंदू है, उसने धर्म कहीं बदल लिया तो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो विधर्मी हो गया, वो हमारे लिए विपरीत धर्म में चला गया, इसलिए हम उसको वापस बुलाने की बात करते हैं कि देखिए, हमारी सभ्यता जो है, हिंदू सभ्यता बहुत उच्चतम सभ्यता है। तो ये हमारा निज अधिकार है कि हम अपील कर सके, हम लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर सके। एक विषय और बताना चाहूंगा, हमारे पास में देश विदेश के, विशेष तौर पे विदेश के सैकड़ों शिष्य हैं। यदि कोई अलेक्जेंड्रा है, हम उसका नाम रख देते आशा, किस बात के लिए? कि वो हमारी सन्यासी है जूना अखाड़े की। किंतु आप विश्वास करेंगे, जब तक वो जूना अखाड़े के अंदर पंजीकृत नहीं होती, जब तक अलेक्जेंड्रा होती है, उसका पासपोर्ट जो रहता है वो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्र जो होगा उसका ही रहेगा, और उसके बाद में उसका धर्म का परिवर्तन का कभी हुआ, आगे तो हुआ, अन्यथा हम तो धर्म परिवर्तन का भी नहीं बोलते। भारत में रहने वाला कोई से भी धर्म का हो, उसके वास्तविक मौलिक सभ्यता हिंदू सभ्यता है, और उस सभ्यता के प्रचार के लिए यदि कोई संत, चलिए, मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आनंद जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। शैलेश जी, आपकी जो भावनाएं हैं, जो भी साधु संत होते हैं वो संन्यास लेते हैं और उसके बाद वो धर्म के प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं, उनकी भावनाएं अपने आराध्य के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन जब कोई धर्मगुरु जो होता है वो अपने अनुयायियों के लिए या अपने धर्म के प्रति एक विशेष जो भाव है वो प्रकट करते हैं, और उसके बाद जब जो नेता होते हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं, तो फिर आप ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वयं का प्रचार करने का माध्यम धर्म को आधार बना करके कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है। आप अपने सकारात्मक पहलू लाइए ना। यदि किसी ने हिंदू ग्राम की बात करी है तो आप व्यापक रूप से एक बहुत सभ्य, बहुत उच्चतम गुणवत्ता वाली टाउनशिप लाइए।
आप उसको सकारात्मक प्रतियोगिता में क्यों नहीं लेते? आप इसको हर विषय को प्रतिद्वंदिता में क्यों लेते? कोई सा भी पक्ष या विपक्ष हो, मेरा ऐसा मानना है कि अब आधुनिक भारत है, इसके अंदर विकास का मुद्दा प्रभावी रहेगा। आप यदि अपने आप को विकास की उस धारा के अंदर नहीं ला पा रहे, दूसरों के समकक्ष नहीं ला पा रहे, तो ये आपकी त्रुटि है। इसके अंदर आपको धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, धर्म के मुद्दों के ऊपर बिना मतलब का विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। चाहिए ये आपको कि आप बेहद पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हुए, एटीट्यूड रखते हुए कुछ न कुछ ऐसी योजना लेकर के आए जिससे कि आम जनमानस प्रभावित हो सके। आप प्रभाव डालने में जब अक्षम हो गए, आप प्रभाव डालने में अक्षम हो गए, तो ऐसी स्थिति में आप किसी साधु संत का आधार बना करके अपने आप को चमकाने का प्रयास करेंगे या किसी धार्मिक मुद्दे को आप ला करके प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मैं इसे उचित नहीं मानता। तो यानी कि स्वयं की राजनीति को निखारने के लिए इस तरीके के बयानों का सहारा लेकर के नेता अक्सर ऐसी बातें करते। चलिए ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास वापस लौटेंगे। ब्रजगोपाल जी, अभी आप बात कर रहे थे कि आरिफ नगर बसा दिया गया, तमाम दूसरे नगरों की आपने बात की, दूसरी कॉलोनियों की आपने बात की, लेकिन फिर भी अगर जब खुलकर के साधु संत हो या कोई भी हो इस तरीके की बात करेंगे कि हम एक धर्म समुदाय का एक जो है वो ग्राम बसाने जाएंगे, कल कोई ईसाई आकर के खड़े हो जाएंगे, उनका कोई धर्मगुरु आएगा कहेगा हम एक ग्राम बसाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ ईसाई रहेंगे, मुस्लिम धर्म को कहेंगे जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, तो ये तो देश का विभाजन हो रहा ना कहीं देश भीतर से ही बढ़ रहा है। फिर तो मुझे एक बात समझ नहीं आती आज भी कि केवल हिंदू धर्म के विषयों पर ये चर्चा क्यों होती है। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस दोनों का कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर मैं ये प्रश्न जरूर खड़ा करता हूं कि केवल हिंदू मानकों को ही आप इस तरह से टॉर्चर कैसे कर सकते हैं। केवल 1775 लोग जहां रहते हैं उस वेटिकन सिटी को पूरी दुनिया एक देश मानती है, पूरी दुनिया, और उस पर एहतराम करती है। जहां मक्का है सऊदी अरेबिया में, वहां 11 किलोमीटर क्षेत्र में किसी भी गैर मुस्लिम का प्रवेश भी वर्जित है। केवल जा भी नहीं सकता, घूमने भी नहीं जा सकता। जहां भी गुरुद्वारा है, जहां कहीं भी गुरुद्वारा है पूरे विश्व में, वहां आपको सर बांध कर जाना है, कि वहां आपको सर बांध कर जाना, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। माने ये देखिए, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये क्या इस देश ने बना रखा है, मुझे समझ नहीं आता। ये वही विपक्ष है ना, ये वही कांग्रेस है। मैं 3 बातें आपको अलग अलग करता हूँ। किसने कहा ये देश पंथ निरपेक्ष था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और देश की संविधान सभा ने जो संविधान इस देश को दिया 26 जनवरी 1950 को, वो संविधान तो पंथ निरपेक्ष नहीं था। आपने 42वां संशोधन किया 1976 में, और उसमें एक शब्द जोड़ा पंथ निरपेक्ष। उस जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था उसमें तो राम राजा सरकार की फोटो थी, उसमें तो राम दरबार के चित्र लगे हुए थे। आपने उन्हें हटाने का पाप किया। आपने दरअसल देखिए, वास्तविकता को समझने की कोशिश करिए। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी और उनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम, जितनी भी टीमें हैं, इन सब ने मिलकर इस हिंदू देश को शरिया मुल्क बनाने की कोशिश की और संविधान के बजाय शरिया से चलाने की कोशिश की। मैं एक प्रश्न पूछता हूं सारे लोगों से, यदि ये देश संविधान से चलता है तो उसमें वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? उसमें जो हमारा अल्पसंख्यक कार्य विभाग है उसकी क्या आवश्यकता है? ये एक सा कैसे है? एक सा नहीं है। आपको प्रिविलेज दिया गया है। और एक बात और कहता हूं, ये केवल प्रिविलेज, केवल सुरक्षा की भावना ये मुसलमानों में क्यों जन्म लेती है? इन्हें विशेषाधिकार चाहिए, ना बौद्धों को चाहिए, ना पारसियों को चाहिए, ना सिखों को चाहिए, ना ईसाइयों को चाहिए। इस देश में सब आनंद से। एक बात और पहले कंप्लीट कर दूं, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सिख आपने कैसे अलग कर दिया हिंदू सनातन से? संविधान विरोधी है ये बयान। संविधान ये कहता है जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू और आर्य समाजी और सनातन धर्मावलंबी ये एक ही है। जब संविधान इनको एक मानता है तो आप इन्हें पृथक करने वाले कौन होते हैं? पहले अपने आप को संविधान का अध्ययन करिए। संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने से काम नहीं चलेगा, संविधान को आत्मसात करना पड़ेगा। बाबा साहब का भय में नाम लेंगे काम नहीं चलेगा, बाबा साहब का अनुसरण करना पड़ेगा। और उन्हीं बाबा साहब को कोट करके अपनी अंतिम बात कहता हूं, उन्होंने कहा था जब इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है तो जब तक एक भी मुसलमान भारत में रह रहा है तब तक मैं विभाजन को कंप्लीट नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। तो ये बाबा साहब विरोधी भी है और संविधान विरोधी भी है, उनका आवरण डालने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग राजनेता हैं।
चलिए मैं आपको जीतू पटवारी के बयान के एक अंश के बारे में और बता देता हूं। पहले तो हिंदुओं की बात करते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं को ग्राम बसाने की जो बात कही जा रही है उस पर उन्होंने तंज कसा है, आरोप लगाए है। जो हिंदू चींटियों को खाना खिलाए, जो पेड़ पौधों को भगवान माने, नदियों को जिसमें पूजा जाता है जिस हिंदू धर्म में, उस हिंदू का जब ग्राम बसाया जा रहा है या उन हिंदुओं को ला करके कहीं एक जगह पर एक घरों की व्यवस्था की जाएगी, तो उनका जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि हिंदू ग्राम जब बनेगा तो यहाँ पर नफरत फैलेगी। तो क्या हिंदू नफरत फैलाते हैं? क्या इस तरीके का क्या उनका आशय रहा होगा? इसको कैसे आप देखते हैं? मैं फिर से कहता हूं, केवल हिंदू, देखिए बड़ा कुछ बातें बड़ी खुल के होना चाहिए। अजान होती है, मैं भी 5 वक्त की अजान सुनता हूँ। उस अजान में क्या कहते हैं कि अल्लाह के योग्य, अल्लाह के सिवाय इस दुनिया में कोई इबादत के योग्य नहीं, मोहम्मद के अलावा कोई इस दुनिया में अवतार या नबी नहीं। जो उनको मानता है आ जाए, हम अजान करें, नमाज पढ़ेंगे। जबकि हिंदू सनातन क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या हमने कभी ये कहा है कि हिंदू सुखी हो? क्या हमने ये कहा है कि हिंदू निरोगी हो? अरे नहीं, सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, दुनिया में जितने धर्म संप्रदाय रहते हैं सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। और जहां इसकी घोषणा होती है वहीं हिंदुत्व का जागरण होता है। मैं फिर से कहता हूं, विश्व धर्म है हिंदुत्व। हिंदुत्व किसी की वर्ण व्यवस्था नहीं है। और ये इस देश के राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा था कि आप हिंदू को रिलीजन नहीं कह सकते, हिंदू रिलीजन से बहुत ऊपर है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू मानव मूल्य है, हिंदू संस्कार है, हिंदू विचार है, हिंदू जो हम विभू है, वहां से प्रभु तक की यात्रा है। एक बिंदु से सिंधु तक की यात्रा हिंदू है। उसके लिए मुसलमान भी आमंत्रित है, ईसाई भी आमंत्रित है, सभी आमंत्रित है। हमारा दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। और अभी आपने महाकुंभ में देखा था कि किस तरह पूरे विश्व के अन्य धर्मावलंबी लोग वहां आए थे और आस्था की डुबकी लगा रहे थे, वो विचारधारा को जानने की कोशिश कर रहे थे। 66 करोड़ लोगों में किसी को नहीं कहा गया कि आप यहाँ अपना धर्म परिवर्तन करिए, कि आप काफिर हैं, कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो आप दुनिया के लिए वेस्ट हो गए। हम नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि जो ये उद्घोषणा करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो भी हिंदू है। और जो ये कह दे कि नहीं तत्वमसि, तो वो भी हिंदू है। हम तो दोनों को हिंदू मानते हैं। हमारे लिए पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम है। हमारे लिए ये छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं करती। चलिए शैलेश जी, जब धर्मगुरु अपने धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वे काम करते हैं, और उसके बाद जब उसके विरोध में ऐसी टिप्पणी आती है तो फिर साधु संतों का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, एक स्पष्ट सी बात है, पूरे विश्व के अंदर यदि शांति का मार्ग देने वाला कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है। हम एक विषय वस्तु को समझ लीजिए, जब जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसका एक गलत तारतम्य निकाला जाता है। वो गलत तारतम्य निकाला जाता है कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये जितने मुस्लिम हैं इनको कोई ना कहीं दबना पड़ेगा या इनका शोषण होगा, दमन होगा। ऐसा नहीं है। मैंने मेरे पूर्व वक्तव्य में कहा कि हिंदू राष्ट्र को आप यदि आदि गुरु शंकराचार्य के मत से भी पढ़ेंगे या स्वामी निश्चलानंद जी के भी मत से पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहीं भी विधर्मी शब्द का उपयोग क्यों किया गया कि जो हमारे रीति रिवाजों को न मानता हो वो विधर्मी हो सकता है। किंतु आप ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन नहीं है। रिलीजन का जो शाब्दिक तात्पर्य निकलता है वो अब्राहमिक रिलीजन से निकलता है। वो ये है रिकनेक्टिंग विद गॉड। ऐसा मानना है तौरात का, बाइबल का, एंजिल का, ये जितना अब्राहमिक धर्म है उनका मानना है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमें उनसे पुनः संपर्क स्थापित करना है, इसलिए रिलीजन कहा गया। जबकि सनातन हिंदू वैदिक धर्म है। ये धर्म और रिलीजन का अंतर जब विश्व को समझ में आ जाएगा तो स्वतः ही जितने रिलीजन है उनका उद्गम क्षेत्र हिंदू है, उनका उद्गम क्षेत्र सनातन वैदिक धर्म है, वो साबित हो जाएगा। निरंतर रूप से संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के अंदर इंटर रिलीजियस पीस के ऊपर जब मैं कार्य करता हूँ तो वहां पर ये समझाता हूँ कि भाई आप ये समझिए कि हिंदू एकमात्र धर्म है जिसके किसी भी राजा ने, किसी भी राज्य ने धर्म के आधार पर विश्व के किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं किया। बता दे यदि किया हो तो हम आक्रमण हमारी नीति कदापि नहीं है, कभी भी नहीं। चलिए ब्रजगोपाल जी, तो कुल मिलाकर जो बाबा बागेश्वर की ओर से कहा जा रहा है कि हिंदू ग्राम के लिए हमने काम शुरू कर दिया है, आप आइए यहाँ पर रहिए, एक पूरी शुल्क भी उन्होंने तैयार की है किस प्रकार से वहाँ पर लोग रहेंगे, तो ये तो हो गया उनका बनाने का खाका तैयार जो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उसके बाद से
जब ये हिंदू ग्राम बनेगा तो क्या हिंदू राष्ट्र की जो मांग रखी जा रही है क्या वो और जोर पकड़ेगी? और अगर वो जोर पकड़ती है तो उस पर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में हमने जाना शुरू किया था, वर्ष 1991 था, तब से लगातार आ रहे हैं कि सिंधु नदी के यार पार सब हिंदू ही हिंदू रहते हैं। हमने तो कभी ये भेद समझा ही नहीं। हमारे ही वो लोग थे जिन्होंने अपनी उपासना पद्धति बदल ली, जो मूर्ति पूजा के बजाय 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। मगर हम उन्हें गैर हिंदू नहीं मानते, और नहीं मानने के पीछे बहुत सारे कारण है। उनमें सबसे बड़ा कारण है कि केवल हम नहीं, जिस सऊदी अरेबिया में वो अपना हज करने जाते हैं वो भी उन्हें इसका वीजा में लिखते हैं। तो देखिए, वो वास्तव में भारतीय जो परंपरा है उसके अनुसार बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो भारतीय परंपरा है और जो सिंधु नदी के भीतर रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, आप ये कह रहे हैं? यही वो लोग हैं जो आज अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। इनके ही पिता दादा, यानी कि सबका धर्म कुल मिलाकर एक ही है, सभी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो हिंदू ग्राम को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। बाबा बागेश्वर हिंदू ग्राम बना रहे हैं, बसाने वाले हैं, उसमें जो हिंदू परिवार है उनको बसाया जाएगा, जिसके बाद से अब जीतू पटवारी यानी कि कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।